मनी का पैसा व्हाइट मनी नहीं करने पर सीए राजन नायडू पर जानलेवा हमला। पुलिस स्टेशन में हुआ एफआईआर। नवी मुंबई के जाने माने सीए राजन नायडू के ऊपर 4 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें फिरियादी राजन नायडू ने बताया कि सिक्योरिटी कंपनी के मालिक बिलाल अली शेख का सीए का काम कई सालों से देख रहे थे और सिक्योरिटी कंपनी से उनका मेहनत का पैसा आना बाकी था। साथ ही सिक्योरिटी कंपनी का मालिक बिलाल अली शेख अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कराने के लिए सीए राजन नायडू के अकाउंट में पैसा भेजा और कहा कि मेरा ब्लैक का पैसा है, उसे व्हाइट करके दो। और ब्लैक का पैसा व्हाइट करके नहीं देने पर बिलाल ने अपना पैसा लेने के लिए सीए के कार्यालय पर अपने 4 गुंडों को भेजा और सीए से पैसा मांगा। सीए ने कहा आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट करके नहीं दूंगा और सीए के अकाउंट में आए हुए पैसे में अपना फीस काट कर देता हूँ। इसी बात से बिलाल के गुंडों ने सीए राजन नायडू पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें इस मामले में नए आरआई सागरी पुलिस स्टेशन में फिरियादी शिकायत करने सीए राजन नायडू गए तो पुलिस स्टेशन के अधिकारी टाल मटोल करते करते रात को एफआईआर दर्ज किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बिलाल अली शेख के गुंडे सीए से मारपीट कर रहे हैं। ये मामला 12 मार्च 2024 का है। इस जो मेरा एक क्लाइंट है रेड लाइन सिक्योरिटी सर्विस उसके ओनर जो है बिलाल अहमद शेख, वो सिक्योरिटी सर्विस में डील करते हैं। उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट में बिना बताए 3 लाख रुपया कैश डिपॉजिट कर दिया और बोला मेरा ये इलीगल पैसा है, इसको आप लीगल करके दो। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया। तो जब मैंने ना बोला तो वो गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे सीए कर सकता है वगैरह, आपको तो संभालना चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये सब काम नहीं है। तो उन्होंने पैसा रिटर्न मांगना चालू किया। तो मैंने बोला सर ये पैसा मैं आपको रिटर्न नहीं दे पाऊँगा, ये मेरे जो फीस 2.5 लाख रुपये मेरा फीस है उसमें मैं एडजस्ट कर पाऊँगा, और भी अगर कुछ बातचीत करनी तो आप सामने आ जाओ, बात करते हैं। बट वो सामने आने के लिए रेडी नहीं थे। तो 12 मार्च 2024 को उनके ऑफिस से 4 लोग आए थे, जिनमें से मैं सिर्फ एक जन को जानता था, विनोद कोहली, बाकी लोगों को नहीं जानता था। और उन्होंने पैसा वसूली के चक्कर में मेरे से पैसा वसूली जैसे करते हैं वैसे उन्होंने बात की, धमकी दी, मारामारी की, झगड़ा किया, गाली गलौज की। तो जब मैं उनको बोला कि आप उनको भेजो, जो ओनर है बिलाल अहमद को भेजो, तो उन लोग ने मेरे पे हाथापाई मारने की शुरुआत की और बहुत बड़ा मारहान किया। उन लोग का इंटेंशन ये था, वो बाहर गए, पहले बैठे थे यहाँ पे, फिर वो लोग 4 जन बाहर गए, बाहर खड़े रह के पूरा प्लानिंग वानिंग करके कुछ बातचीत करके फिर वो लोग आए और एक जन ने मेरे को घेर लिया यहाँ पे और फिर मारामारी शुरू हो गई। मैंने एफआईआर की है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है एनआरआई सी वुड्स पुलिस स्टेशन में। उसी दिन जिस दिन ये वारदात हुई उसी दिन एफआईआर रजिस्टर हो गई है और उनको मतलब जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसीडिंग्स भी चालू हो गया है। चार्जशीट और बाकी सब पंचनामा वगैरह वो कल परसों हो गया है, मेरा मेडिकल भी हो गया है। सब होने के बाद उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके कोर्ट प्रोसीडिंग्स चालू कर दिया है उनके ऊपर। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एज अ सीए न्याय मिले। जो लोग ये सोचते हैं कि सीए को वो लोग कुछ नहीं कर सकते, सीए शांत स्वभाव के और निर्मल स्वभाव के और कमज़ोर लोग होते हैं, उन लोगों को मैसेज है कि ये ऐसे लोगों को दे शुड बी बिहाइंड बार, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। और इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए और इनकी माइंडसेट ये होनी चाहिए कि इन लोगों का पूरा जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनको उस हिसाब से कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब पुलिस नहीं, पुलिस वाले लोग ने बहुत कम चार्जेस लगाया है। मैंने तो उनको जब मेरा नोज ब्लीड हुआ, मेरे को खून आया, तो मैंने उनको बोला कि 307 ले लो, 326 ले लो, 325 ले लो। उनके हाथ में चाबी थी, चाबी के गुच्छे से मेरे नाक पे मार रहे थे वो लोग और उनका इंटेंशन ये था कि मेरा चेहरा डिसफिगर करना था, उनको तोड़ फाड़ करना था मेरे चेहरे के साथ, जो भगवान की दया से नहीं हुआ। और इस वजह से मैं पुलिस से भी काफ़ी थोड़ा नाराज़ी हूँ कि उन्होंने जो सेक्शंस लगाने चाहिए थे वो पूरी तरह से नहीं लगाए। मेरा नाम अश्विन पांडे है। मेरे को अभी 1 साल हो गया ऑफिस में ज्वाइन होकर। वो लोग अंदर आए थे, पहले 3 लोग आए थे अंदर, फिर बात करके फिर बाहर गए, फिर बाद में फिर अंदर आए 4 लोग अंदर, फिर बाद में वो कुछ बात झगड़ा मारना चालू हो गए थे।
तो आप लोगों ने सर को बचाने की कोशिश की? हाँ, मैं बचाने की कोशिश की सर को। फिर क्या हुआ आगे? पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ नहीं, पुलिस नहीं आई थी टाइम से, कंप्लीट किए तो टाइम से पुलिस नहीं आ पाई। या कितने लोग थे वो लोग मार के? और 4 लोग थे। कैसा उन्होंने मारा वो? और उनके हाथ में कुछ कड़ा था, कुछ तो ऐसा मारे ना। बाकी सब बाद में वो लोग बाहर गए। बाद में बोले सर को, फिर धमकी देंगे, बोलेंगे बाहर मिलेगा, धमकी दे बाहर से, ऐसा बोले। मेरा नाम बिंसी है और मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए यहाँ पे। तो बेसिकली उस दिन ना 4 लोग आए थे, बट सिर्फ पहले कैबिन में सिर्फ 3 जन अंदर गए और उसके बाद मैं वहीं पे बैठती हूँ। तो सर उधर अंदर बैठे थे। ऑफिस बॉय ने पहले सर को कॉल करके बोला कि सर ये कंपनी से ये लोग आए हैं। उसमें से 3 जन अंदर गए, एक बाहर ही बैठा था। तो थोड़ी देर बाद वो फिर उसके बाद वो लोग अंदर गए, सर से आराम से बात किया। आराम से हम लोग को लगा नॉर्मली जैसे सेटलमेंट करते हैं लोग, म्यूचुअली जब बात होती है नॉर्मली 2 जन के बीच, वैसे वो लोग करके निकल गए रहेंगे। तो वो लोग तीनों भी निकले और फिर चारों के चारों बाहर चले गए। और उसके बाद लिफ्ट के उधर पे हमको ऑफिस बॉय ने बोला कि वो लोग लिफ्ट के उधर कुछ बात कर रहे करके। तो वो लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, हम लोग को लगा शायद चले जाएंगे वहाँ से। बट जब फिर थोड़ी देर बाद उसमें से फिर चारों के चारों वापस आए और उसके बाद फिर वो लोग अंदर बैठे। अंदर बैठने के बाद हम लोग को लगा वापस से शायद उनको कुछ तो शायद बात करना रहेगा, इसलिए लोग आए अंदर। वो लोग उधर पे सोफे पे बैठे थे और वो जो चौथा इंसान जो बाहर बैठा था, बटला सा कोई तो था, वो भी अंदर आया इस बार। तो बेसिकली 4 जन अंदर आए जब सेकेंड टाइम सर से बात हो रही थी। और जब बात करते करते आराम से थोड़ी देर में ना वॉल्यूम बढ़ने लगा, इंक्रीज़ होने लगा क्लाइंट के साइड से। हम लोग के सर आराम से ही बात कर रहे थे, फिर भी वो लोग का वॉइस इंक्रीज़ होने लगा। तो हम लोग ने ऐसा देखा कि क्या हो रहा है। तो उसमें से वो जो बटला लड़का था वो ऑलरेडी सर के बाजू में खड़ा हो गया। उसके हाथ में भी कुछ तो था, ऐसा हमें लगा। तो आप सीसीटीवी में भी चेक कर सकते हो, उसके हाथ में कुछ तो था। तो वो उधर साइड में खड़ा हो गया और उधर से ना एक और आदमी था, वो ना ज़ोर से गाली देने लगा। लिटरली वो लोग सब ज़ोर से बात करके अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गया। उतने में हम लोग के सर भी उठ गए, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल, बट सामने वाला पार्टी वॉज नॉट रेडी। तो थोड़ी देर जैसे ही वो सर खड़े हो गए, वो बटला लड़के ने सर को एक पंच मारा और सर को उधर पे गिरा दिया उनके इस पे। और उसके बाद पीछे से वो जो लंबा आदमी था वो भी आया और फिर दोनों सर को मारने लग गए। और पीछे 2 एजेड लोग थे, शायद थोड़ा एज था उन लोग को, बट दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक कि वो लोग ही उनके साइड से कॉन्कर ज़्यादा हो। तो बेसिकली सर को चारों जन ऐसा मिल के 2 जन मार रहे, 2 जन सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा होने लग गया ना, तो हम लोग ने जल्दी पहले तो हम लोग ने सर को कॉल किया, हम लोग के सीनियर सर को। उनसे बात होती है, हम लोग ने डायरेक्टली पुलिस को भी कॉल लगाया। दोनों पुलिस स्टेशंस ऑलमोस्ट पास में ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट उतना जल्दी रिस्पांस नहीं मिल पाया था हमें वो टाइम पे। बट बाद में वो लोग आए थे, तब तक हमारे सीनियर सर भी आ गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग के जब फाइट हो रहा था ना, हम लोग के सर का और उन लोग ने सारा शर्ट का बटन फाड़ ही दिया था, उनका शर्ट ऑलमोस्ट। उस हालत में उन्होंने, हाँ, वो जब बाहर जाते जाते ना एक उसमें से ना एक आदमी ऑलरेडी भाग गया, ताकि हम जैसे उनको पता चला कि हम लोग ने पुलिस को कॉल लगाया, एक आदमी ऑलरेडी बाहर निकल गया लिफ्ट के पास ताकि वो लिफ्ट रोक सके। और उसके बाद यहाँ से और दूसरे वो एजेड आदमी थे, उन्होंने भी सिग्नल दिया कि हमें भागना पड़ेगा, सब निकल गए यहाँ से। और उधर से वो जो बटला लड़का था और एक और वो जो लंबा आदमी जो सर को मार रहे थे, वो दोनों ने बोला कि तू नीचे मिल, तू बाहर आके मिल, हम तेरे को दिखाते, हम तुझे मारेंगे करके जान से मारने का धमकी भी दिया उन लोग ने बाहर इधर से। हमें वो नहीं पता, बट सीसीटीवी में आपको दिखेगा कुछ तो था जिससे वो सर को मार रहे थे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।